नमस्कार। जानते हैं कभी कभी ना कानून की एक छोटी सी व्याख्या न्याय की पूरी दिशा ही बदल सकती है। आज हम भारत की दो सबसे बड़ी अदालतों के बीच हुए एक ऐसे ही टकराव को समझने वाले हैं जो एक बहुत ही जरूरी कानूनी सवाल से शुरू हुआ। तो चलिए इस दिलचस्प कानूनी पहेली को सुलझाते हैं। सवाल बिल्कुल सीधा सा है। किसी भी अपराध की तैयारी और उसे करने के प्रयास में कानूनी तौर पर क्या फर्क होता है? सुनने में तो ये शायद थोड़ा एकेडमिक सा लगे, है ना? पर यकीन मानिए, इसी एक सवाल ने भारत की पूरी न्यायपालिका में हलचल मचा दी। हाँ बिल्कुल, सिर्फ इसी एक सवाल को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट और हमारा सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आ गए। मतलब ये मामला सिर्फ कानून की मोटी मोटी किताबों का नहीं रह गया, बल्कि ये इस बात का भी है कि एक समाज के तौर पर हम इंसाफ को, जस्टिस को देखते कैसे हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये सब शुरू हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक ऐसे फैसले से जिसने ना सिर्फ पूरे देश का ध्यान खींचा बल्कि एक बहुत बड़े विवाद को भी जन्म दे दिया। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक नज़र इस केस की टाइमलाइन पर डाल लेते हैं ताकि पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आए। घटना 2021 में उत्तर प्रदेश के कासगंज की है। फिर 17 मार्च 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाता है और उसके बाद जब शायद किसी को उम्मीद भी नहीं थी, देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट इस कहानी में एंट्री ली और सब कुछ बदल गया। तो आखिर हुआ क्या था? देखिए, मामले के जो फैक्ट्स हैं वो काफी परेशान करने वाले हैं। आरोप यह था कि एक 11 साल की बच्ची के साथ आरोपी ने उसका स्तन पकड़ा, उसके पायजामे की डोरी तोड़ी और उसे कहीं खींचकर ले जाने की कोशिश भी की। और यहीं पर हाईकोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने सबको चौंका दिया। देखिए, शुरू में जो चार्जेस लगे थे वो थे रेप की कोशिश यानी अटेम्प्ट टू रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत सीरियस सेक्सुअल असॉल्ट के। लेकिन हाईकोर्ट ने इन बेहद गंभीर आरोपों को बदलकर महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने और यौन शोषण की धाराओं में बदल दिया। ये एक बहुत ही बड़ा लीगल शिफ्ट था। तो सवाल ये है कि आखिर हाईकोर्ट ने ऐसा किया क्यों? मतलब इतने गंभीर आरोपों को कम क्यों किया? अदालत का पूरा तर्क सिर्फ एक पॉइंट पर टिका था कि आरोपी के एक्शंस में कहीं भी पेनिट्रेशन या प्रवेश की कोशिश का जिक्र नहीं था। और ये जो लाइन है ना, ये उस फैसले का, उस पूरी सोच का निचोड़ है। हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि जो भी हुआ वो अपराध की तैयारी थी, प्रयास नहीं था। सोचिए, बस इसी एक लाइन ने पूरे केस का रुख ही मोड़ दिया। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब आता है इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट, सुप्रीम कोर्ट का दखल। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो संज्ञान लिया। अब ये सुओ मोटो क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है कि कोर्ट ने किसी की अर्जी का, किसी की पिटीशन का इंतजार नहीं किया। नहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने खुद ही इस केस को अपने हाथ में ले लिया। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर बोला तो उनकी टिप्पणी बहुत ही सख्त और सीधी थी। उन्होंने कहा कि ये जो फैसला है ये समाज के एक संवेदनशील मुद्दे पर अत्यधिक असंवेदनशील है। ये एक कोर्ट का दूसरे कोर्ट के लिए बहुत ही तीखा कमेंट था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक के बाद एक तेजी से कदम उठाए। सबसे पहले उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश के उस विवादित हिस्से पर तुरंत रोक लगा दी। फिर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया। और सबसे जरूरी बात, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भाई अदालतों को संवेदनशील होना ही पड़ेगा, खासकर जब मामला नाबालिग बच्चों से जुड़ा हो। तो अब वक्त है इस पूरी बहस के दिल में उतरने का। चलिए समझते हैं कि ये तैयारी और प्रयास का कानूनी पेज आखिर है क्या। देखिए, कानून की भाषा में बलात्कार का प्रयास या अटेम्प्ट टू रेप तब माना जाता है जब कोई एक्शन साफ साफ रेप करने की तरफ एक सीधा कदम हो, मतलब इंटेंशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो। और हां, ये एक बहुत ही गंभीर अपराध है। अब दूसरी तरफ है आईपीसी 354B। इसका मतलब है किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए जबरदस्ती करना। ये तब लगता है जब इरादा किसी महिला के कपड़े उतारने या उसे निर्वस्त्र करने का हो। ये भी एक सीरियस क्राइम है, पर लीगली ये अटेम्प्ट टू रेप से अलग है। तो सबसे जरूरी फर्क को समझते हैं। तैयारी का मतलब है क्राइम करने के लिए सामान या माहौल जुटाना। आमतौर पर सिर्फ तैयारी करना अपने आप में सजा के लायक नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ प्रयास या अटेम्प्ट वो सीधा कदम है जो क्राइम करने की दिशा में उठाया जाता है, और ये अपने आप में एक सजा के लायक अपराध है। अब देखिए, हाई कोर्ट ने आरोपी के एक्शंस को तैयारी कहा, जबकि सुप्रीम कोर्ट का इशारा इस तरफ था कि नहीं, ये प्रयास था। और हां, इस सब में हमें पीओसी एक्ट को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। ये कानून खास तौर पर बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए है। ये हर तरह के अपराध को कवर करता है, असॉल्ट भी
और एक्सप्लॉयटेशन भी। इसका मकसद ही बच्चों को प्रोटेक्ट करना है, चार्ज चाहे जो भी लगे। तो ये तो हुई कानून की बातें, पर इस पूरे मामले का समाज पर, हमारी न्याय व्यवस्था पर क्या असर पड़ा? आखिर ये केस इतना जरूरी क्यों बन गया? जैसे ही हाई कोर्ट का फैसला आया, समाज में और लीगल एक्सपर्ट्स के बीच इसकी जबरदस्त आलोचना हुई। लोगों ने चिंता जताई कि भाई ऐसे फैसले समाज को क्या मैसेज दे रहे हैं, और इससे एक आम धारणा बनी कि शायद हमारी अदालतें यौन हिंसा के पीड़ितों के प्रति उतनी संवेदनशील नहीं हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के दखल का क्या नतीजा निकला? इसका असर तुरंत और बहुत बड़ा था। सुप्रीम कोर्ट की रोक का सीधा मतलब ये था कि अब ये केस वापस अपनी पुरानी और ज्यादा गंभीर धाराओं यानी अटेम्प्ट टू रेप के तहत ही चलेगा। एक तरह से कह सकते हैं कि न्याय की गाड़ी वापस पटरी पर आ गई। आखिर में देखें तो ये पूरा मामला एक बहुत ही गहरे सवाल को हमारे सामने लाके खड़ा कर देता है। कानून की टेक्निकल बारीकियों और अदालती संवेदनशीलता के बीच जो एक तनाव है, उसका क्या? क्या इंसाफ सिर्फ रूल बुक के हिसाब से होना चाहिए, या उसमें इंसानियत की, संवेदनाओं की भी कोई जगह है? तो जाते जाते सवाल यही है जो सोचने पर मजबूर करता है, न्याय को सिर्फ तकनीकी होना चाहिए या फिर संवेदनशील भी? इस पर सोचिएगा जरूर।